तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि हरियाणा में एक ब्रांच है, उसने एक टेंडर निकाला हुआ है, एक EOI निकाला है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो हरियाणा स्टेट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्पार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर आप यहाँ पर बन जाएंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हरियाणा स्टेट में। तो बेसिकली आपको क्या क्या करना है आज के इस वीडियो में हम लोग वही सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या आपको काम करना होगा, देन फंडिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं अगर आप इस टेंडर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि अभी हरियाणा स्टेट के लिए जिसने टेंडर निकाला है, वहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि जितने भी यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके, जैसा कि अदर स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशंस का होता है। सेम उसी पैटर्न पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी ये प्रोग्राम निकाला है, जिसकी जो फंडिंग है वो NSQF के पैटर्न पे ही होनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट स्किल्स में आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन करके यूथ को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, यही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। चलिए बात करते हैं एक बार एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एक NGO, सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहे हैं या सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं, तो आपके लिए मिनिमम 50 लाख का एनुअल एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स में मांगा गया है। 12वें ATG होना कंपलसरी है एंड आपका जो स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और जो आपकी NGO की एग्जिस्टेंस है वो मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। एंड बाकी की जितनी भी एंटिटीज़ हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड, OPC, पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इनका लास्ट 3 ईयर में एनुअल एवरेज टर्नओवर 1 करोड़ का मांगा गया है, यानी कि 1 CR मांगा गया है। अगर आप एक NGO हैं तो आपने मिनिमम 500 स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया हो लास्ट 3 इयर्स में, और अगर आप एक प्राइवेट फर्म हैं तो आपको मिनिमम 5000 स्टूडेंट्स को आपने ट्रेंड किया हो लास्ट 3 इयर्स में। एक ये भी इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है, तो इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें फंडिंग पैटर्न की, तो बेसिकली यहाँ पे NSQF का पैटर्न फॉलो किया गया है, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3 का पर आवर के हिसाब से पे आउट होता है। तो अगर हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करें तो 42 रुपीज़ पर आवर तक आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर आप अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज चलाते हैं। तो टारगेट्स आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट से डिमांड कर सकते हैं एंड जो भी आपके ट्रेनिंग कॉस्ट होगी या ट्रेनिंग आवर्स होंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। लेट सपोज आप 300 आवर का कोई कोर्स चला रहे हैं, तो आपने 1000 बच्चों का टारगेट लिया, 1000 बच्चों का टारगेट लिया, तो 1 करोड़ प्लस तक का आपका पे आउट बन जाएगा। और ये जो इम्पैनलमेंट है वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप हरियाणा स्टेट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको 25,000 रुपये की EMD भी सबमिट करनी है जो कि रिफंडेबल है, और 1,000 रुपये की फ़ी सबमिट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो आपको सबमिट करना है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है इसको आपको ई-टेंडरिंग के थ्रू सबमिट करना है, देन उन सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेके साइन एंड स्टैम्प करके हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा 14 सितंबर 2023 तक, यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2023 है। तो जल्दी ही आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, लास्ट डेट बहुत ज़्यादा नियर आ चुकी है। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस टेंडर को हम लोगों से लीगल और टेक्निकल हेल्प लेकर के सबमिट करवा सकते हैं। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट, CA सर्टिफिकेट, आपके जो आपने ट्रेनिंग जो दी होगी बच्चों को उनके डिटेल्स है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स, ये सब कुछ आपको सबमिट करना है। और आपकी स्क्रीन पर आप डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देख भी पा रहे होंगे, ये आपको हार्ड कॉपी में भी सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट में।
14 सितंबर 2023 से पहले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जा कर के उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।